मकर राशि मोक्ष की राशि, फिर तपस्या क्यों नहीं करते? ये वीडियो का विषय है मकर राशि के जातकों। मकर राशि को मोक्ष की राशि माना जाता है क्योंकि 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, मोक्ष के भाव की राशि है, इसलिए मकर राशि को मोक्ष की राशि माना जाता है। जोडेक ऑफ साल्वेशन, जोडेक ऑफ मोक्षा। जी, सवाल ये कि जब मकर राशि के लोग मोक्ष की राशि के हैं तो ये तपस्या क्यों नहीं करते? आपने किसी भी मकर राशि के व्यक्ति को तपस्या करते हुए नहीं देखा होगा। जी, ऐसा क्यों होता है? देखिए, तपस्या के कई रूप होते हैं। या तो वो जो है घर बार छोड़कर कहीं जंगल में चला जाता है, अकेले में वहाँ ध्यान लगाता है। घर बार छोड़कर पहाड़ों पर चला जाता है, अकेला वहाँ ध्यान लगाता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है। ये भी उसकी तपस्या हुई। तपस्या इस तरह से भी होती है कि वो साधु संत बन जाए, ये भी उसका तपस्या का एक रूप हो जाता है। यानी ऐसे कई सारे रूप हैं। लेकिन मकर राशि के जातक जो हैं, मोक्ष की राशि होते हुए भी इन प्रतिरूपों का पालन नहीं करते हैं। कहीं उनमें तपस्या का नहीं लगता है। मकर राशि के लोग कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड, इनमें भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। पूजा पाठ में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। मकर राशि के लोग पूजा पाठ तभी करते हैं जब इन्हें कोई ज्योतिष शास्त्र के उपाय के रूप में बताया जाता है। जी, जैसे शनि मंदिर जाते हैं तो तभी जाते हैं जब इनके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आती है और कोई पंडित इनको कहता है कि शनि मंदिर जाओ, शनिदेव को तेल चढ़ाओ। भगवान शिव की पूजा तभी करते हैं जब इनके कोई उपाय के रूप में करना होता है। हनुमान जी की पूजा भी तभी करते हैं, और हनुमान चालीसा भी तभी पढ़ते हैं जब कोई पंडित कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो और आपके जीवन की समस्या दूर हो जाए। यानी मकर राशि मोक्ष की राशि होते हुए कहीं ऐसे संकेत नहीं मिलते मकर राशि के जातकों से कि कहीं इनमें धर्म का प्रभाव रहता है, धर्म का असर रहता है, कहीं इनमें तपस्या का असर रहता है। कहीं ऐसा आभास नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की आपका ये जो मुख्य विषय आज हमने उठाया है, दरअसल ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ एक मकर राशि के जातक भी सोचते हैं कि जब आध्यात्मिक भाव की राशि है तो मकर राशि के व्यक्तित्व में कहीं ये बातें क्यों नहीं झलकती। तो समझ लीजिए, मकर राशि के जातकों की आपका जो मोक्ष है बिल्कुल अलग तरह का है। जी, अन्य जो मोक्ष होता है, अन्य राशियाँ भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के प्रयास भी करते हैं, प्राचीन काल से करते आए हैं। ऋषि मुनि भी मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते थे, और जो हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी मोक्ष प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं, जहाँ धार्मिक जो कुछ करते हैं, समारोह इनके जो होते हैं, संस्कार करते हैं, और इस तरह से मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करते हैं सभी राशियाँ, अन्य 11 राशियाँ। मकर राशि के जातकों के बारे में ऐसा नहीं होता है। फिर भी मकर राशि को पंडित मोक्ष की राशि ही मानते हैं। क्यों? दरअसल देखिए, मकर राशि में मोक्ष के सैक्रामेंट्स तो नहीं होते, दिखते भी नहीं इनके व्यक्तित्व में। मोक्ष के जो कर्म कांड है वो इनमें नहीं दिखते हैं। यानी कि मकर राशि मोक्ष की राशि है। मोक्ष का मतलब जन्म से मुक्ति प्राप्त करना। जी, कि ये आखिरी जन्म है और इसके बाद कोई जन्म नहीं होगा, और इस तरह से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर का मोक्ष जो है इसी रास्ते पर चलता तो है, इसी दिशा में, इसी लक्ष्य की तरफ चलता है, लेकिन रास्ता अलग है, अलग रहता है मकर राशि का। जी, मकर राशि देखिए 10वें भाव की कर्म प्रधान भाव की राशि है, कर्म क्षेत्र की राशि मानी जाती है। तो जहाँ दूसरे लोग ईश्वर तक पहुँचने के लिए कोई साधु बनता है, कोई संत बनता है, तो कोई पहाड़ों में जाता है, तो कोई जंगल में जाता है, और या कोई जीवन से बिल्कुल निवृत्त हो जाता है और उसको लगता है कि मैं ईश्वर के करीब पहुँच रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान लगा रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, ईश्वर के करीब पहुँच रहा हूँ। मकर का मोक्ष अलग है।
मकर भी ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन मकर का रास्ता अलग है और मकर का रास्ता कर्म क्षेत्र से खुलता है। मकर राशि के जातक को योर पाथ टू मोक्षा, देयर्स salvation opens from a distinguished way, and that is work your karma. That is the beginning point of your path, of your way to the concept of moksha. जी, तो आप जो हैं मोक्ष के प्राप्ति के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म का सहारा लेते हैं, यानी कर्म करते हैं, काम करते रहते हैं। इसलिए हर मकर राशि का जातक दिन में 8 या 10 घंटे काम करता है, और मकर राशि के लिए तो 10 से 12 घंटे काम करना एक दैनिक रूटीन बना होता है, नॉर्मल बनी होती है ये बात जी। और देखिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कई लोग मकर राशि से इसी कारण चलते हैं कि ये कितनी मेहनत करते हैं। हालांकि लोग मानते हैं, मकर भी मानता है कि अभी उपलब्धियाँ नहीं मिली है, सक्सेस नहीं मिली है, और लोग भी देखते हैं कि ये 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हुए, फिर भी लोग जलते हैं। क्यों? वजह है कि लोगों को पता है कि किसी भी इंसान की मेहनत बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल इनको सफल होना और होना है, और 100% होना है। ये बात दुनिया अच्छी तरह से समझती है, बहुत ही अच्छी तरह से समझती है। इसलिए दुनिया को बेहद जलन होती है। दुनिया उस मकर राशि के उस व्यक्ति से भी जलन करती है जो संघर्ष 4 साल से मेहनत कर रहा है। एक दुकान है जिसमें दिन रात वो बैठता है, दिन में लंच की छुट्टी भी नहीं करता, सुबह 8 बजे खोलेगा, रात को 8 बजे बढ़ा रहा है, लेकिन 4 साल से कोई मुनाफा नहीं कमा रहा है, फिर भी लोग चलते हैं। जलते इसलिए कि कहीं ना कहीं एक दिन इसकी दुकान चलेगी और ज़बरदस्त चलेगी, क्योंकि पूरी तरह से दुकान पर लगा हुआ है। एक दिन किस्मत इसकी पलटेगी और जलन होती है। तो ये जो कर्म क्षेत्र की राशि होना, कर्म से संबंधित होना और लगातार मेहनत करते रहना, मकर का ये मोक्ष है। क्योंकि मकर राशि वाले जानते कि इस रास्ते से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। कर्म मकर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मकर के लिए कर्म महत्वपूर्ण है, अन्य बातें मकर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए आपका मकर राशि के जो फैमिली हैं, जीवन साथी है, मकर राशि की जो संतान है, मकर राशि के फैमिली मेंबर्स हैं, या अन्य जो लोग मकर राशि के हैं, वे मकर राशि के जो कर्म क्षेत्र में आड़े नहीं आ सकते, और अगर कोई बाधा पहुंचाते हैं तो मकर राशि वाला उनको साइड में कर लेता है। मकर के लिए कर्म जरूरी है और कर्म जरूरी है। हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए एक मकर राशि है, मकर राशि का व्यक्ति, और एक बात, एक सिर्फ एग्जांपल है, मकर राशि की पत्नी, मान लीजिए मकर राशि के जो पति हैं, मतलब मकर राशि का पति और उनकी पत्नी किसी भी राशि के, अगर वो ये शर्त रखते कि आप कुछ भी काम मत करो, कुछ भी काम मत करो, आपको सब कुछ जो है खाना पीना सब फ्री में मिल जाएगा, कुछ भी काम मत करो, तो ये बात मकर अपनी पत्नी तक की भी नहीं मानेगा। और अगर पत्नी कहती कि या तो ये बात मानो या फिर मैं मायके चली जाऊंगी, तो मकर कहेगा तुम मायके चली जाओ। यानी मकर के लिए काम जरूरी है, और ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मकर राशि वाले लगाव रखते हैं, पत्नी से भी लगते हैं। मकर का पुरुष पत्नी से लगाव रखता है खूब सारा, और मकर की महिला पति से लगाव रखते हैं, संतान से लगाव रखते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए भी लगाव रखता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स इनको ढंग से समझ नहीं पाते, और जिंदगी भर तक मकर को ये कभी समझ ही नहीं पाते फैमिली वाले। लेकिन मकर किसी के लिए बुरे नहीं होते। मकर का लगाव गांव से होता है, तो मकर का लगाव सिटी से भी होता है, शहर से भी होता है, लेकिन ये लोग भी नहीं समझ पाते जी। गांव के कोई भी है, एक किसी गांव का मकर राशि का व्यक्ति है, तो मान लीजिए वो आगे बड़ा हो गया, कहीं सिटी में सेट हो गया, तो मकर का सोच रहता है उस गांव के लिए भी कि मेरा ये गांव है, उसके लिए भी मैं अच्छा करूं, अच्छी भावनाएं रहती हैं। लेकिन अक्सर गांव के लोग भी नहीं समझ पाते हैं मकर को। तो इस तरह से दुनिया का ऐसा हर व्यक्ति जो मकर के करीब रहता है, मकर के रिश्ते में रहता है, ढंग से समझ नहीं पाता है। कर्म क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मकर समझौते नहीं करते हैं, हर जगह समझौते कर सकते हैं। कर्म मकर को 8 या 10 घंटे मेहनत करनी और करनी,
कोई सा भी काम करते ही रहते हैं। इससे मकर को ऐसा महसूस होता है कि ये ईश्वर के लिए मेरी आराधना है, ईश्वर तक पहुंचना है मुझे इस रास्ते। और ये हर मकर के जहन में होता है, हर मकर के दिमाग में होता है। ये बात ऐसी है जो जन्म से आती है मकर राशि के जातकों में। ये बात किसी को सिखानी नहीं होती है। अगर आप मकर राशि के छोटा बच्चा हैं, आप देखेंगे छोटा बच्चा भी लगातार बिजी व्यस्त रहता ही रहता है। कहीं आलस्य करता है, उबास्य करता हुआ आप नहीं देखेगा, हमेशा एक्टिव रहता है। अगर मकर राशि का 3 साल का 4 साल का बच्चा है, लगातार वो खिलौनों से खेलता हुआ दिखेगा, एक्टिव मोड में दिखेगा। ऐसा नहीं कि आलस्य आता है, उबास्य लेता है वो दिखेगा, या बेवजह सोता हुआ दिखेगा। एक्टिव मोड में मकर जन्म से रहते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ये बातें मकर के दिमाग में रहती हैं, और बस यही मकर की तपस्या है। इस तपस्या को अगर कोई भंग करता है, मकर को कर्म करने से रोकता है, कर्म करने से बाधित करता है, कर्म करने से मिसगाइडेड करता है, तो मकर उस व्यक्ति का त्याग कर लेता है, उस व्यक्ति को छोड़ देता है। कर्म को नहीं छोड़ते हैं किसी भी कीमत पर। जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मकर की जो मोक्ष की अवधारणा कर्म से जुड़ी हुई होती है, इसलिए मकर राशि के लोग कभी तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन बस ये कर्म ही मकर की तपस्या है। अगर आप समझते हैं कि तपस्या का सच्चा रूप क्या है, तो सच्चा रूप यही है, इंसान कर्म करता है और कर्मशील रहता है, यही तपस्या है। क्योंकि कर्म आखिर एक दिन जरूर फलता है, एक दिन सफलता जरूर दिलाता है। यह हर मकर राशि का सोच होता है, और इस बात से कई लोग मकर राशि के से जलते भी हैं, और जलन तो चारों तरफ रहती है। मकर के कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में आगे बढ़ना और बहुत आगे बढ़ना ये मकर राशि के जातकों का रहता है। तो मकर राशि के जातक को ये आपका एक एनालिसिस हमने दे दिया कि मोक्ष की राशि होते हुए भी मकर तपस्या नहीं करते हैं, दिखावे की तपस्या मकर नहीं करते हैं। मकर की तपस्या यही है, कर्म करो, मेहनत करो और मेहनत करो, फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि मकर राशि को इसी कारण माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण और मकर राशि दोनों का सोच यही है, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। शुक्रिया, खुश रहें, खुशहाल रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। मकर राशि के जातक को जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर कुछ बाधाएं आती हैं, आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, उपाय के रूप में बताते हैं। भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल बनेगा। शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।